अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। चित्रकूट के निकट स्थित ये जनपद बांदा, जिसके परम पुनीत धराधाम पर बैठकर हम और आप चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज चतुर्थ सत्र में, चौथा दिन है आज हम और आप चतुर्थ सत्र में यहाँ पर उपस्थित भये हैं। मूल रूप से यजमान कहिए, आयोजक कहिए, ये सब कुछ भूतनाथ भगवान विश्वनाथ हैं। इस कथा के प्रधान यजमान, प्रधान श्रोता भगवान विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा, और जिनकी कृपा हुई हमारे बाबू अजीत गुप्ता जी पर, जिनके कारण ये रचना बनी। पूरा परिवार पूज्य बाबूजी स्वर्गीय मुन्नीलाल जी गुप्ता, मैया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, पूरा परिवार जो तन से मन से धन से इस आयोजन में लगा है। आसपास दूर से आए आप समस्त रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, झांसी से चलकर आए, सखी के हनुमान मंदिर से, योगी बुंदेलखंड जिनको कहा जाता है, पूज्य श्री अर्पित दास जी महाराज यहाँ पर कृपा करके पधारे। जय जय। साथ में उपस्थित समस्त संत चरण, पूज्य चरण, अमेरिका से आए हमारे बड़े भैया संत शिवहरे जी। विज्ञान के माध्यम से जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। भोजन हुआ है? थोड़ा दम लगा के बोलिए जय सिया राम। कल क्या गाए, क्या सुने हम और आप? कहां तक कथा हुई थी कल? रघुनाथ जी का ठीक है जन्म हुआ था, लेकिन भगवान का जन्म नहीं हुआ था, भगवान का प्राकट्य हुआ था। बोल चाल में भले ठीक है राम जी का जन्म हो ही गया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, भगवान जन्म नहीं लेते। ए बबुआ तहरा दिक्कत का है, पहले हमको बतावा। ये 10 हाली आ रहे हैं जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या दिक्कत है? अब कोई जाएगा नहीं आगे से। भगवान ने अवतार लिया और आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतार के बाद श्री अवध के एक एक घर में लोग बधाई गा रहे हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ।
क्यों? क्योंकि प्रगटे है सुषमा कंद। परमात्मा ने प्राकट्य लिया है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि भगवान अयोध्या में ही क्यों आए? दशरथ जी महाराज के घर में क्यों आए? और आप दर्शन करिए, कहते हैं श्री चक्रवर्ती जी महाराज ही पिछले जन्म में मनु महाराज थे। मनु जी के रूप में श्री दशरथ जी महाराज को राम जी के दर्शन करने मात्र के लिए 23,000 वर्ष नैमिषारण्य में तप करना पड़ा। कितने दिन? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष तपस्या किए मनु जी, तब जाकर उनको श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ। दर्शन बाद में हुआ, आवाज सुनाई पड़ी। पहले आवाज सुनाई पड़ी। तपस्या करते करते मनु जी और मां शत्रुपा का शरीर, गोस्वामी जी कहते केवल शरीर में अस्थि मात्र बचा था, ये मांस सारे गल गए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने हड्डी के ढांचे पर चमड़े का कपड़ा पहना दिया हो। उसके बाद भी कोई पीड़ा नहीं है। 23,000 वर्ष तपस्या किए, तब जाकर आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू बर भय न भवानी। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कान में ये शब्द पड़े, मांग मांग बर, मांगिए मांगिए, ये शब्द कान में प्रवेश करते मनु और शत्रुपा मैया का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। कितना रिष्ट पुष्ट हो गया? गोस्वामी जी कहते मानहु अबहि भवन पे आए। ऐसा लगने लगा कि मानो मनु जी अभी अभी महल से आए हो। जब शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया ना अजीत बाबू, तो मनु जी शरीर देखने लगे अपना और शत्रुपा मैया का। कहे देवी, जिनकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना परिवर्तन हो गया, यदि वो दिखाई दे जाएंगे तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। मांगू मांगू भर, भगवान कह रहे मांगिए मांगिए। तो मनु जी ने कह दिया, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। शंकर जी के मन में जो आपका रूप बसता है, कागभुषुंडी जी के हृदय रूपी सरोवर में आपका जो स्वरूप हंस बन करके विचरण करता है, देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। प्रभु हम आपका वो दर्शन करना चाहते हैं। और जैसे मनु जी ने कहा, प्रभु प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शत का। नील सरोरुह, नील कमल के समान, नीले मणि के समान, नीले बादल के समान शरीर से युक्त भगवान प्रकट हो गए। यहां दर्शन करिए सरकार, गोस्वामी जी ने 3 स्थान से 3 वस्तुओं का चयन किया। 3 स्थान है ना, जल, थल और तीसरा क्या है? जोर से कहिए। नभ आकाश, धरती, पानी और आकाश। जल से नीले कमल को लिया, नील सरोरुह, धरती से नीलमणि, नीले मणि को निकाला, और आकाश में नील नीरधर श्याम, नीले रंग का बादल। ये क्या है? भगवान जो प्रकट हुए हैं वो कैसे हैं? नीले कमल के पंखुड़ियों के समान उनके कोमल कोमल अंग दिखाई दे रहे। जिस प्रकार नीले मणि से प्रकाश निकलता है, भगवान से प्रकाश पुंज निकल रहे हैं। और नीरधर श्याम, बादल 2 प्रकार के होते हैं। एक केवल बादल होता है,
और दूसरा जल से लबालब भरा हुआ रहता है। सूखे बादल का कोई अर्थ नहीं, जब तक जल से भरा हुआ बादल न आवे उसके बिना धरती का प्यास बुझने वाला नहीं है। भगवान नीरधर श्याम है, अर्थात भगवान में कृपा रूपी जल परिपूर्ण विद्यमान है। भगवान कृपा के जल से भरे हुए हैं। भगवान प्रकट हो गए और मनु जी शत्रुपा मैया जब देखे तो भगवान के रूप में ही खो गए हैं। एक एक आपको एक एक छंद सुनाता हूं। आंख देख रहे हैं ना आप? आंख में जो बीच में काला रंग का गोल दिख रहा है उसको पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? और वही देखती है। आंख में जो काला है, पल के कहे मूद ले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। ये सब आपस में लड़ने लगे हैं? मनु जी महाराज भगवान को देख रहे हैं। शत्रुपा मैया से बोले, देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। एक बार कहें का कि हमको छोटा रूप बना करके दर्शन दे दीजिए। फिर मनु जी बोले, नहीं ये ठीक नहीं होगा, अभी कहूंगा अभी दिखाकर आंखों से फिर ओझल हो जाएंगे, फिर और कष्ट बढ़ जाएगा। क्यों ना देवी इनको ही पुत्र के रूप में मांग लिया जाए, इनको ही बेटा के रूप में मांग लो। ये कही रहे मांगिए मांगिए, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? आप में से कोई भी अपने बाबूजी से कह सकता है कि बाबूजी इस जन्म में हम लड़का बने, आप बाप बने, हम चाहते हैं अगले जन्म में हम बाप बने, आप लड़का बनिए। कौन बोलेगा पिताजी से ये वाक्य? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है। हम अपने पिता से नहीं कह सकते कि पिताजी अगले जन्म में हम बाप बने, आप लड़का बनिए। मनु जी महाराज जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं। ये कहें कैसे कि भगवान आप हमारा लड़का बन जाइए? दिमाग लगाएं। बोले, प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं, कोई भी हो चलेगा। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुरान। भगवान समझ गए कि मनु जी हमसे चतुराई कर रहे हैं। बोले, मनु जी अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे? एक तो ये अर्थ, और दूसरा अर्थ कि भगवान जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम करे। भगवान जैसे केवल भगवान है। तो मनु जी से राम जी ने कहा कि अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए हम आपको वचन देते हैं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये मेरा आपको वचन है। वही मनु जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी महाराज के रूप में अवतार लिए। और एक बात समझिएगा, जीवन में कितना भी ऐश्वर्य हम और आप जमा कर ले, कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जाने वाला नहीं। ये बतिया कौन कौन जान रहा है? बाकी लोग नहीं जानते, सब लोग जानते जाएगा। ये बात कौन कौन जानता है कि हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है? अच्छी बात, हाथ नीचे करिए। मानता कौन कौन है? अब देखिए कोई हाथ नहीं उठा रहा है। जानना अलग विषय है माई बाप, मान लेना बिल्कुल अलग विषय है? इस बात को याद रखिएगा, कुछ नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, जाएगा। क्या जाएगा ये जानना आवश्यक है। हमारे साथ हमारा किया हुआ धर्म जाएगा। हमारे पूज्य महाराज एक पद गाते हैं, आएगा जब रे बुलावा हरि का,
छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, हाथों में तेरे जीवन की बाजी, हाथों में तेरे जीवन की बाजी, हाथों में तेरे जीवन की बाजी, हाथों में तेरे जीवन की बाजी। प्रेम से कर ले तू प्रभु को राजी, प्रेम से कर ले तू हरि को राजी, आएगा जब रे बुलावा हरि का। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी। भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी, आएगा जब रे बुलावा हरि का। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। केवल धर्म जाएगा। आप दर्शन करिए मनु जी महाराज के जीवन का धर्म। मनु जी का परिचय गोस्वामी जी देते हैं तो क्या कहते हैं? दंपति धर्म आचरण नीका, अजहूं गाव श्रुति जिन कैली का। मनु जी का परिचय कहते हैं गोस्वामी जी, दंपति धर्म आचरण नीका। धर्मशील दाम्पत्य जीवन है मनु जी महाराज का। वही मनु जी दशरथ बने तो उनका परिचय, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। मनु जी महाराज के जीवन का धर्म श्री चक्रवर्ती जी महाराज के जीवन में अवतरित हुआ और उसी धर्म के कारण भगवान उनके यहाँ अवतार लिए। अच्छा आप बताइए, दशरथ जी तो तपस्या किए, मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे? सरकार आप बताओ, मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे कि राम जी जा करके दर्शन दे दिए? वहां भी कारण धर्म है,
पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला वासियों के जीवन में धर्म था, इसलिए राम जी ने जाकर के दर्शन दिया। ये कथा कहती है यदि हमारे जीवन में भी धर्म केंद्र में आ गया तो एक ना एक दिन भगवान हमारे यहाँ भी दर्शन देने आएंगे, आएंगे ही आएंगे। इसलिए धर्म आचरण करिए। महाराज आनंद महोत्सव में है, लेकिन आपको बताऊं सरकार, दशरथ जी थोड़े उदास थे। उदास इसलिए थे कि गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, और अभी कितने हुए हैं, बाकी कितने हैं। महाराज सोच रहे हैं बाकी के 3 क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी सोच ही रहे थे, तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे ही बधाई होगा, बधाई हो, बधाई हो। ये हुई ना बात। महाराज बोले जल्दी बताओ कौने बात के बधाई। दासिया बोली ऐसे नहीं बताएंगे। महाराज बोले कैसे बताओगी। एक दासी बोली राजा जी खजानवा दे दा। अवध के ऊपर ऐसी परत बना दिए दिन में ही कि सूर्य नारायण छिप गए, और नीचे लगा कि प्रभु ही मिलन आए जनोरा। ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। सारा देव समाज आनंद महोत्सव में सम्मिलित है, परंतु रात्रि उदास खड़ी थी दूर। राम जी ने रात्रि से पूछा आप क्यों उदास हैं। रात्रि ने कहा प्रभु ये सभी देवता आपके प्राकट्य का दर्शन किए हैं, इसलिए आनंद में है। मैं ही एक ऐसी अभागी हूं प्रभु जो उस दर्शन से वंचित रह गई। भगवान बोले आपने क्यों नहीं देखा। रात्रि बोली प्रभु आप तो दोपहर में प्रकट हो गए, अब दोपहर में मैं रहती नहीं, मैं तो रात में रहती हूं। भगवान ने कहा रात्रि से कि देवी इस बार तो मैं आ गया हूं, लेकिन आज ही मैं आपको वचन देता हूं, अगली बार जब कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। चंद्रमा आकर बोले प्रभु हमारी भी यही समस्या है, हम भी ठीक से नहीं देख पाए। भगवान ने कहा आप भी द्वापर में दर्शन करिएगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु इतना लंबा समय कैसे निकलेगा। भगवान ने कहा मेरे नाम के सहारे आज से मैं आपके नाम को अपने नाम में जोड़ ले रहा हूं, और इस मेरे नाम के सहारे आप समय निकालिएगा। तब से राम जी का नाम रामचंद्र भगवान पड़ गया। किस वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है बताइए। सूर्य वंश। दोपहर में भगवान सूर्य नारायण सिर के ऊपर रहते हैं। जिस समय राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे उस समय अयोध्या के ऊपर ही सूर्य नारायण बने थे। उनके ही वंश में कुल में परमात्मा ने अवतार लिया है। सूर्य नारायण ऊपर से सारा उत्सव देख रहे थे। मन में सोचे कि यदि आगे बढ़ गया तो अयोध्या का उत्सव पीछे छूट जाएगा है? मेरे घर में उत्सव चल रहा है, चलना तो हमेशा है। आज यदि थोड़ी देर रुक करके उत्सव दर्शन कर लूं तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। सूर्य नारायण सरकार ऊपर अयोध्या के खड़े होकर देखने लगे नीचे, और नीचे लोग बधाई उत्सव गा रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वर आई धरनी ही हुल से प्रभु को पाई, धरनी ही हुल से जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी। अब दास विमल जस गाय अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गाय अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद
अरे घर घर आनंद छायो। कहाँ? अयोध्या कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में। अच्छा बताइए, आनंद आ रहा है कितना? बांदा में भगवान की कथा सुन के इतना आनंद मिल रहा है, जिस समय मेरे राम जी आए होंगे उस समय कितना आनंद की वर्षा हुई होगी। है? सूर्य नारायण ऊपर से देख रहे हैं, अयोध्यावासी एक के बाद एक बधाई गाए जा रहे हैं। सूर्य नारायण बस एक और सुन लूं, अंतिम और सुन लूं, बस और लास्ट एक और बस। ऐसे कई घंटे सुनते रहे संत भैया। सुनते सुनते मन में भाव आया कि ये उत्सव दोबारा जीवन में मिलने वाला नहीं है, है? आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद और कौन कौन सा पद हुआ होगा पीछे। तो सूर्य नारायण ने निश्चय किया कि एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण सोचे कि नीचे का बधाई उत्सव बंद हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं, रात हो तो बंद किया जाए। भाई रात हो जाए तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। अब बंद कब होगा? जब रात होगी। तो ना सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है। रात्रि नहीं आ रही है इसलिए बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं हो रहा है इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के अवतार के बाद अवध में मास दिवस कर दिवस भाव, यह मर्म न जाने को, रथ समेत रबिथा के निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। कितने दिन तक? 1 महीने तक दिवस ही दिवस बना रहा। आप कल्पना करिए, अयोध्या में परमात्मा अवतार लिए 1 महीने तक दिन ही दिन रहा। यदि उसी भगवान की भक्ति हमारे हृदय में अवतार ले ले तो हमारे पूरे जीवन में दिवस बना रहेगा, प्रकाश बना रहेगा। 1 माह तक, 1 माह बाद सूर्य नारायण राम जी को प्रणाम करके मन ही मन दिन मनि चले करत गुण गाना हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं उस दिन अयोध्या में तीर्थ सकल तहाँ चली आई। रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। अजीत बाबू, ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ रामनवमी के दिन अयोध्या में रहते हैं प्रत्येक वर्ष। और उस समय उस दिन जो अयोध्या में पहुंच गया उसे सभी तीर्थों में जाने का फल स्वयं प्राप्त हो जाता है बिना कुछ किए। इसलिए प्रार्थना है, इस साल संभवतः 6 को है वो रामनवमी, 6 अप्रैल को रामनवमी है, श्री रामनवमी। इस वर्ष समय निकाल कर पहुंचे अयोध्या।
अयोध्या जैसा कोई लोक नहीं। संग हम दो। बाबा ये नहीं कह रहे कि मेरे साथ कागभूषुंडी गए ना, कागभूषुंडी के साथ मैं गया था, हम दोनों लोग गए। माँ पूछी इसी तरह चले गए? बोले नहीं, मनुज रूप जाने नहीं को। हम लोग देवी मनुष्य के रूप में गए। अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही हम दोनों परमानंद से भरी गए। और देवी आपको बताएं, जाकर मैंने देखा श्री चक्रवर्ती जी के पास जो भी आया और जिसने महाराज से जो भी मांग दिया, महाराज ने ना नहीं किया, उसको वही लुटा दिया। जिसने हाथी मांगा उसे हाथी दिया, जिसने रथ मांगा महाराज ने उसे रथ दिया। रथ लेने के बाद लोगों ने कहा महाराज चलाएगा कौन? घोड़ा दे दीजिए, उसको घोड़ा दे दिया। जिसने हीरा मांगा हीरा दिया, जिसने स्वर्ण मांगा उसे सोना दिया, जिसने गौ मांगा गौ दिया, जिसने वस्त्र मांगा महाराज ने उसको वस्त्र दिया। और यहां दर्शन करिए, लोग दरबार में जाते हैं, मांग कर लाते हैं, और बाहर निकलकर जो मांग कर लाया वो भी लुटा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं सर्वस दान दीन सबका हो, जिन पावा राखा नहीं ताहो। उधर से मांग रहे हैं, इधर आके लुटा रहे हैं। जानते हैं क्यों? जो आनंद लुटाने में है वो आनंद लूटने में मिलने वाला नहीं है। इसलिए लुटाने का स्वभाव बने। महाराज होगा तब न लुटाएंगे। देखिए, होने से जीव नहीं लुटा सकता है। यदि स्वभाव में लुटाना है तो जीव अभाव में भी लुटा सकता है, और स्वभाव में यदि नहीं है तो भरा रहेगा तभी कौड़ी दमड़ी नहीं निकल सकती सरकार है। स्वभाव होना चाहिए। आनंद के क्षण में लुटाने का स्वभाव होना चाहिए। भगवान ने जो योग्यता दी है, जो क्षमता दी है, उसके अनुरूप लुटाना चाहिए। कई लोग उसी के सहारे रहते हैं। कहो, शादी विवाह के समय में ना, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। चलो महीने में कम से कम 15 दिन विवाह होगा, कहीं ना कहीं तो कोई रोटी तो मिल ही जाएगा। हो हंसी आती है। एक लोग मिले, बोले महाराज 50,000 लोगों को भोजन कराया। 50,000 इसी तरह बोले। 10 लोग तो डंडा लेके खड़ा था कुत्तों के लिए, कोई कुत्ता ना आ जाए। एक भगत जी हुए भारत में, उनका नाम है नामदेव। क्या नाम है? नामदेव। महाराष्ट्र में हुए नामदेव जी। आपको बताएं, रोटी बना रहे थे। रोटी सरकार रोटी बना रहे थे, बना के रोटी रखे थे, तब तक एक कुत्ता आया और मुंह में रोटी लेकर के दौड़ के चला गया। हम रहते तो लाठी लेके दौड़ जाते। नामदेव जी लाठी लेके नहीं दौड़े। नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़ गए। कहे प्रभु, आज आप हमारे घर में कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी ना खाइएगा, थोड़ा घी लगा लेता हूं, उसके बाद भोग लगाइएगा। उनको तो कुत्ते में भगवान दिखाई दे गए। भगवान दिखाई दे दिए कुत्ते में। 50,000 लोगों को भंडारा करा रहे हैं, थोड़ा पूड़ी निकाल करके अलग रखवा दीजिए, 10-12 कुत्ते भी भोग लगा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? है नहीं, लाठी खाएंगे कुत्ते। ये जीवन नहीं है। देखिए, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में। यदि हम भक्त हैं तो हमको दिखाई पड़ेंगे, भक्त नहीं है तो मंदिर में जाने के बाद भी भगवान दिखाई देने वाले नहीं है, कहीं भी नहीं दिखेंगे। महाराज ने इतना दिया लोगों को कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। गोस्वामी जी कहते, मन संतोषे सबन ही कहे,
जहाँ तह देहि असीस, सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस। आशीर्वाद देते हैं महाराज, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। यही क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते गए। महाराज लुट जी थे, गुरुदेव ने कहा ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। कैसे? राम प्रेम तत्व से। जो भी भरत जी की शरण में जाएगा, भरत जी उस जीव की आत्मा को राम प्रेम से भर देंगे, इसलिए आज से इनका नाम भरत होगा। भरत भैया के बाद सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपके छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण करने मात्र से जीव के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये बात थोड़ी अटपटी है। शत्रुघ्न भैया आप पढ़िएगा, मानस जी कभी किसी को मारे ही नहीं है, केवल एक बार शत्रुघ्न भैया ने हाथ उठाया है, एक बार। किसके ऊपर? जोर से कहिए। मंथरा को मारा है, बस एक बार। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे थे, शत्रुघ्न भैया भीतर के शत्रु को मारे थे, मंथरा को। और याद रखिएगा, बाहर का शत्रु जितना खतरनाक नहीं होता, उससे अधिक खतरनाक भीतर वाला शत्रु होता है। ये भीतर के शत्रु हैं कौन? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और छठे का नाम है मत्सर। ये सबसे खतरनाक शत्रु है हमारे। और शत्रुघ्न भैया का आप जीवन दर्शन करिए, भगवान पर भरोसा है, भगवान के दास हैं। राम जी के दास है भरत जी, अब भरत जी के दास है शत्रुघ्न भैया। दासो हम रघुनाथस्य। और याद रखिएगा, सेवक होना सरल है, सेवक भी सरल नहीं है। भरत जी तो कहते हैं कि हर गिरि ते गरु सेवक धर्मो। सेवक का धर्म कैलाश के पर्वत से भी भारी है, लेकिन सेवक से भी कठिन है दास हो जाना है। राम जी कहते हैं सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी कहते मैं अपने दास को सबसे अधिक प्रेम करता हूं। और दास जानते कैसे बना जाता है? बोले, जिस दिन से अपना दिमाग लगना बंद हो जाएगा, हम पूर्ण रूप से भगवान के भरोसे हो जाएंगे। ये हमारे जीवन का दासत्व है। पूर्ण रूप से भगवान पर भरोसे में आ जाना, ये दास का स्वभाव है। वो तो एक ही बात कहता है,